Hello बच्चों, the question says if the enthalpy change for the transition of liquid water to steam is 30 kilojoule per mole at 27 degrees Celsius, entropy change for the process would be। तो देखो बच्चों यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम कंडीशन दिया हुआ है, राइट, जहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि जो वाटर है वो लिक्विड किसके साथ इक्विलिब्रियम में है। तो आपको दिया हुआ है कि जो वाटर है वो गैसियस वेपर के फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे जो अगर आप पता करोगे कि हीट गिवन इसी को क्या बोलते हैं, या हीट चेंज ऑफ द रिएक्शन, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। और ये वैल्यू आपको कितना बोल रहा है कि 30 किलो जूल पर मोल है। कितना है? तो 30 किलो जूल है तो क्या बोल सकते हैं, 10⁻³ राइट। क्या हो गया, जूल पर मोल का वैल्यू किसका आ गया, इंथैल्पी का। अब यहाँ पे देखिए आपको टेम्परेचर T जो है वो कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, राइट। तो दैट इज योर 300 केल्विन। तो देखो बच्चों सिंपल सा है, डेल्टा एस को जो डिफाइन करते हैं ये क्या होता है, राइट। तो दैट इज योर डेल एच बाय टी। क्या हो जाएगा, डेल एच बाय टी। यार देखो डेल्टा एस को डिफाइन ही क्या कैसे किया जाता है कि ये जो चेंज इन हीट है, राइट, डेल्टा क्यू चेंज इन हीट बाय टाइम टेकन। तो यही तो आपको हीट गिवन है, तो इसी को डेल एच की जगह आप क्या लिख सकते हो, हीट गिवन क्यू बाय टेम्परेचर टी। रीजन क्या ऐसा लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में कैसा होगा, ऑलरेडी एक थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से गिव्स फ्री एनर्जी जो हम लोग डेल्टा जी लिखते हैं ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो देखिए डेल्टा जी का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आप यहाँ से डेल्टा एस निकाल सकते हो। तो उसी इक्वेशन का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। चलिए क्यू का वैल्यू कितना है, तो 30 इंटू, राइट, तो 10⁻³ और डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया आपका, तो राइट दैट इज योर 300। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, तो जूल पर मोल इंटू क्या हो जाएगा, केल्विन, राइट। तो इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 100, राइट, 100 जूल पर मोल इंटू केल्विन। एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन ए। आपको कहाँ दिया गया है, ऑप्शन ए में। So I hope you all guys understand it well. Thank you. Stay tuned.